अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। निहाल! चुप! निहाल! मेरा आज तो इस शक्ति ने हद पार कर दी। पर ये हुआ कैसे? मैंने तो खाटू श्याम जी का फूल पहना हुआ था, फिर वो मेरे शरीर में आई कैसे? हे भगवान, ये मैंने क्या क्या अनर्थ कर दिया? अनोखी शक्ति इसके शरीर से बाहर कैसे आ गई? पापा जी, दादी जी, माँ, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि मुझे तो पता ही नहीं ये सब हुआ कैसे। यही ना? हाँ माँ, मुझे सच में नहीं याद है। मैंने ये सब कब किया? निहाल जी, आप तो जानते हैं ना, मैं ये सब करने का सोच भी नहीं सकती। मैं नहीं। बस! हर बार तुम्हारी गलतियों को नादानियां समझकर माफ करते आया हूं मैं, लेकिन माफ करने की भी एक हद होती है। पापा जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। पापा जी, ये सब कोई मुझसे जबरदस्ती करवा रहा है। मैं नहीं कर रही हूँ ये सब। निहाल जी, प्लीज मेरी बात समझिए। मैं नहीं। बेकार की बकवास करना बंद करो रुचिता। ये सारे काम किसी से भी जबरदस्ती कौन करवा सकता है? इंसान का जब मन होगा तभी वो ये सारे काम करेगा। और देख लिया ना आप सबने, ये सब नाटक है इस लड़की के। नहीं है ये लड़की कोई सर्वगुण संपन्न। हमारा घर इसे अपने नाम करवाना था, इसीलिए ये सारे परपंच रच रही थी ये। नहीं मॉम, आप इसे गलत समझ रही है। रुचिता ऐसी नहीं है। तुम्हारी रुचिता कैसी है बेटा, हम सब ने देख लिया, इसलिए इसकी तरफदारी करना बंद करोगे तुम। और आपने तो इसे आखिरी मौका दिया था ना, वो आखिरी मौका भी ये गवा चुकी है, इसलिए फौरन इस लड़की को निकालकर इस घर से बाहर कीजिए। मैं ऐसी लड़की को अपने घर में नहीं रहने दे सकती जिसकी बुरी नजर मेरे घर पर पड़ रही है। पापा जी, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। पापा जी, अरे जानबूझकर नहीं किया है तो कोई भूत या पिशाच करवा रहा है तुमसे? इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकती पापा जी, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। आप बस मुझे कल शाम तक का मौका दे दीजिए। मैं सब खत्म कर दूंगी पापा जी, सब खत्म कर दूंगी। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी पापा जी। बंद करो अपनी बकवास रुचिता। एक एक करके न जाने कितने मौके दे चुके हैं हम तुम्हें, लेकिन आज जो हरकत तुमने की है ना, इसके बाद तुम्हारा इस घर में चेहरा भी नहीं देखना चाहती मैं। हटो! नरेश, पूनम सही कह रही है। रुचिता को मायके भेजना ही ठीक होगा। कि दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है, ना जाने आगे क्या कर बैठी है फिर। दादी, अगर इसकी दिमागी हालत सही नहीं है तो हमें इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना, हमें इसका इलाज कराना चाहिए। इसे ऐसे मायके नहीं भेजना चाहिए। और जब मेरी याददाश्त चली गई थी तब इसने कितनी मेहनत की थी, और वो सफल भी हुई ना। पापा, रुचिता एक दिन का टाइम मांग रही है, प्लीज उसे दे दीजिए ना टाइम। बेटा, रुचिता आपको हम सजा देने के लिए उसके मायके नहीं भेज रहे, इसलिए भेज रहा हूँ ताकि उसका माहौल बदल सके, उसकी मानसिक स्थिति सुधर सके। तो पापा, मैं उसे बाहर घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन प्लीज आप उसे उसके घर मत भेजिए। पापा प्लीज उसे कल शाम तक का वक्त दे दीजिए, प्लीज। एक
दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा निहार? एग्जैक्टली मॉम, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसे वक्त दे दीजिए ना प्लीज पापा। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक दिन। कल शाम तक में अगर ये सब ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेज दूंगा। एंड दैट्स फाइनल। रुचिता, क्या हुआ निहार जी? तुमने पापा से सिर्फ एक दिन का टाइम क्यों मांगा? मतलब तुम्हारी बातों से ऐसे लग रहा था जैसे जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है तुम जानती हो कि क्यों हो रहा है। कैसे तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि एक दिन में तुम सब सही कर दोगे? क्या करूं? निहार जी को उस अनोखी शक्ति के बारे में बताऊं या नहीं? रुचिता, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? निहार जी, मुझे लगता है कि शायद कोई बुरी शक्ति मेरे पीछे पड़ी है। क्या बुरी शक्ति? मतलब ये भूत प्रेत? चिता, तुम भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, अगर ऐसा कुछ होता तो उस दिन की तरह आज भी ये पूजा वाले फूल तुम्हें गलतियां नहीं करने देते ना। हाँ निहार जी, मैं भी यही सोच रही हूँ कि ये फूल होते हुए भी ये शक्ति मेरे पास आई कैसे? क्योंकि ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं। तुम अभी आराम करो, कल हम आराम से डॉक्टर के पास जाकर तुम्हारा प्रॉपर चेकअप करें। ओके? मैं बेड लगा देता हूँ। मालूम था आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि सच क्या है और कल तक मैं उस शक्ति के मालिक तक पहुंच कर रहूंगी। देखिए बाबा, ये अनोखी शक्ति का ये डब्बा आज सुबह से कुछ ज्यादा ही हिल रहा है। मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ। क्या हुआ ऐसे? इसकी ताकत अब बढ़ती जा रही है। क्या? हाँ, तुम्हें अपना काम आज ही खत्म करना होगा, वरना यह शक्ति तुम्हारे परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ये क्या बोल रहे हैं आप बाबा? अभी तक तो मैं रुचिता को घर से बाहर भी नहीं निकाल पाई हूँ। शायद तुम्हारी बहू की आत्मा बहुत पवित्र है, और जब अनोखी शक्ति का सामना किसी पवित्र आत्मा से होता है तो काम पूरा होने में समय लगता है। बाबा जी, ये लीजिए आपकी फीस। रहने दीजिए, आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। किसी भी तरह से आज की रात इस रुचिता को घर से निकाल कर बाहर करूंगी बस। मेरा काम था तुम्हें इत्तला करना, बात मानना या ना मानना ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर इस अनोखी शक्ति के डब्बे को कुछ हुआ तो शक्ति अपने आपे से बेकाबू हो जाएगी, और तब ना मैं उसे काबू कर पाऊंगा और न ही रक्षा धागा तुम्हारे परिवार की रक्षा कर पाएगा। भाभी, आपने घर में कोई अलग सा डब्बा देखा है क्या? कुछ एंटीक और यूनिक सा? कभी कभी सफाई करते वक्त देखा हो आपने? माँ, ये आपका डब्बा यहाँ रखा हुआ था। हाँ, मैं इसे ही तो ढूंढ रही थी, शायद प्रियू खेलते खेलते ले आई होगी। चिता, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया, चले? रुचिता, वैसे वो तुम डब्बे के बारे में क्यों पूछ रही थी? वो डब्बा, वो एक्चुअली मेरा एक डब्बा खो गया है, इसलिए पूछ रही थी। अच्छा, तुम्हारा डब्बा? नहीं, तुम्हारा डब्बा तो नहीं मिला मुझे। कोई बात नहीं भाभी। चले मैडम? निहार जी, वो आपका ये कलावा मेरी चूड़ियों में अटक गया था, लाइए मैं बांध देती हूँ। इसे तुम पहन के रखो। नहीं निहार जी, मैं मैनेज कर लूंगी, आप प्लीज बांध लीजिए। तुम पहन के रखो, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। चलो। बाय भाभी। बाय भाभी। बाय। रुचिता यहाँ से सीधे अपने मायके जाएंगी, किसी डॉक्टर के पास नहीं।
भगवान, ये अनोखी शक्ति निहार के अंदर कैसे चली गई? क्या हुआ निहार जी? मुझे कहीं नहीं जाना। निहार भैया, अभी तो आपने कहा कि आपको लेट हो रहा था। बोला ना, मुझे कहीं नहीं जाना। ये निहार जी को क्या हो गया अचानक? हे भगवान, हे भगवान, सब गड़बड़ हो गया। क्लीम क्लीम चामुंडाय खुल जा स्वाहा। कोई बात नहीं निहार जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कर लीजिए। हम बाद में चल लेंगे। मैं अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाती हूँ। अपॉइंटमेंट कैंसिल क्यों करनी है? हम जा रहे थे ना। अभी आपने बोला ना कि आपको नहीं जाना है, तो अपॉइंटमेंट तो कैंसिल करनी पड़ेगी ना। मैंने कहा था। निहार जी ने अपना कलावा मुझे पहना दिया तो कहीं वो शक्ति इनके अंदर तो नहीं आ गई? ये कलावा कोई रक्षा धागा तो नहीं है? अभी तो आपने बोला। छोड़िए ना भाभी। निहार जी चलिए। 1 मिनट निहार जी। ये क्या कर रही हो? हाथ लाइए। रुचिता, इसकी जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। जरूरत है निहार जी, प्लीज जिद मत कीजिए। अब चलें? इस रुचिता की वजह से ये अनोखी शक्ति मेरे निहार के अंदर चली गई थी। आने दो इसे तो मैं बताऊंगी। हाँ, टेस्ट तो सारे हो गए रुचिता, बस दवाइयां बची है, मैं लेकर आता हूँ। निहार जी पास में कोई मंदिर है, मैं वहां होके आती हूँ। ओके। क्या हुआ? ये दरवाजा नहीं खुल रहा। रुचिता, दरवाजा खुल गया। रिलैक्स, गाड़ी रोड पर थी ना, इसलिए कुछ नहीं करूंगा, वरना तुम्हारी विश जरूर पूरी करता। कैसी विश? किसकी विश? जो तुम सोच रही थी? जी नहीं। कितनी क्यूट है ये। बस ये जल्दी से ठीक हो जाए और इसके दिमाग से वो बुरी शक्ति वाला भ्रम निकल जाए। हे भगवान, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आज मैं बहुत मजबूर हूँ। परिवार वालों से मैंने सारी मुसीबत खत्म करने का आज का टाइम तो मांग लिया है, लेकिन मैं अनोखी शक्ति को अपने काबू में कैसे लाऊं, ये समझ नहीं आ रहा मुझे अपना डर नहीं है, मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं ये अनोखी शक्ति मेरे परिवार वालों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए भगवान जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। कोई तो रास्ता दिखाइए, कुछ इशारा दे दीजिए प्लीज।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सैरोग हरे सो पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ऐसे अचानक मेरा संकट मोचन के मंदिर आना और उनकी चालीसा सुनना, ये आपका कोई संकेत तो नहीं है? इसका हिलना कैसे बंद करूं मैं? पूनम, जी गांव से राकेश भैया का फोन आया था। कह रहे थे कि भाभी की तबीयत फिर से बिगड़ गई है, तो उनको दिखाने के लिए यहाँ आने वाले हैं। जी जी। आप वैद्य जी से बात कर लीजिए, उनके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। कह रहे थे कि शायद उनका बेटा और बहू भी उनके साथ आएंगे। उनकी बहू प्रेग्नेंट है, तो उनके लिए कुछ चीजें लेनी थी। जी आप एक बार भाभी से बात कर लीजिए। जी, कर लो की बात। ये डिब्बा ऐसे हिलता रहा तो सिर्फ रुचिता को ही नहीं, बल्कि सबको पता चल जाएगा कि मेरे पास अनोखी शक्ति है और मैं ही उसकी मालिक हूँ। रुचिता को भगाने की कीमत कहीं मेरे परिवार को न चुकानी पड़े। पूनम जी, क्या हुआ? आप ऐसे हिल क्यों नहीं? और ये आपके हाथ में क्या है पीछे? नेहा जी, आप जाइए, मैं आती हूँ। क्या हुआ? ये क्या है? ये मंदिर की कुछ सामग्री है। सीरियसली रुचिता, तुम्हें अभी भी लगता है कि कोई बुरा साया है? रुचिता, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता तो ना सही नेहा जी, लेकिन प्लीज मेरे मन की तसल्ली के लिए मुझे जो करना है वो करने दीजिए। और वैसे भी मेरे पास सिर्फ आज शाम तक का ही वक्त है। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो। वो बहुत अकड़न हो गई थी। योगा कर रही हूँ जी, योगा। मेरे हाथ, मेरे गर्दन सब अकड़ गए। मैं भाभी जी को फोन पर बात करके पूछ लूंगी क्या क्या चाहिए ना। उनके परिवार के आने की पूरी तैयारी कर लीजिएगा। जी। मैं क्या करूं? अरे इसमें से तो धुआं निकल रहा है। ये इतना गर्म हो गया है कि क्या करूं मैं इस डिब्बे का? कैसे शांत करूं इसको? ये रुचिता बाहर क्या कर रही है? जो भी कर रही है इसे मैं बाद में देखती हूँ। पहले ये डिब्बा बहुत गर्म हो गया है। इसे ऐसे नहीं पकड़ सकती मैं। इसे ऐसे नहीं पकड़ सकती। कोई कपड़ा, कोई कपड़ा।
हनुमान जी के मंदिर का ये सिंदूर ही मेरी आखिरी उम्मीद है। शांत हो जाओ अनोखी शक्ति, शांत हो जाओ प्लीज। भगवान, ये डब्बा तो आग में गिर गया। अगर इस अनोखी शक्ति के डब्बे को कुछ हुआ तो शक्ति अपने आप में से बेकाबू हो जाएगी। तब ना मैं उसे काबू कर पाऊंगा और ना ही रक्षा धागा तुम्हारे परिवार की रक्षा कर पाएगा। अब क्या करूं, क्या करूं? अचानक से मौसम में बदलाव कैसे? अब मैं क्या करूं? ये जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है? ये आग कैसे लग गई? ये डब्बा अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें